गुणगान करने के लिए भगवद गीता का जो संदेश है उसको अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए तो जैसे इस्कॉन की परंपरा है, थोड़ा शुरुआत में कीर्तन करते हैं हम लोग। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, लेकिन हम लोग मैं कुछ कीर्तन करूंगा, आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जयो राधा गोपीनाथ श्री राधे जयो जयो प्रभुपाद जयो प्रभुपाद जय श्री राम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संस्कृति से समृद्धि। तो जब हमारे पीताम्बर गोविंद प्रभु ने मुझसे पूछा था कि भाई क्या विषय पे हम चर्चा कर सकते हैं, तो पहले हमारे अलग अलग कुछ मंथन हुए, पहले कुछ और टॉपिक, फिर प्रभु जी ने बोला कुछ हिंदी में बताओ। मैं बोला था लेट गो टू ग्रो। प्रभु जी बोले कुछ हिंदी में आपको आता है कि नहीं? तो मैं बोला ठीक है। फिर अचानक से सुबह मुझे एक स्फुरित हुआ कि संस्कृति से समृद्धि। अभी तक मुझे भी पता नहीं उसका मतलब क्या है, हम साथ में देखेंगे। तो अधिकांश रूप से ऐसा सोचा जाता है कि समृद्धि ये प्रगति का एक सूचक है। कि अगर किसी की समृद्धि है, धन ऐश्वर्य इत्यादि वैभव है, तो वो समृद्धि का, वो प्रगति का प्रतीक है। और संस्कृति तो ये पछड़ापन शायद हो सकता है, शायद ये पुराने ख्यालात, दक्यानुसी मानसिकता, ये पुरानी चीज़ों का द्योतक है। ये तो ऐसा कई बार कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार हो सकता है, और कुछ लोगों के तो क्या कहने, हमारे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला कि ये मंदिर-वंदिर बहुत हो गए। अभी हमें ये मंदिर नहीं चाहिए। नाउ वी नीड द टेम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें टेक्नोलॉजी के मंदिर चाहिए, ये मंदिरों का कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है।
कि ठीक है, आधुनिकता के जो ये मंदिर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अध्यात्म के मंदिर की आवश्यकता नहीं है। हुँ? लेकिन ऐसा कई बार लोगों के मन में एक विचार होता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म और आधुनिकता, अध्यात्म और विज्ञान, ये दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से अ, अलग हैं और एक दूसरे के विरोधाभास में हैं। दोनों में आपस में विरोध है, दोनों को साथ में नहीं ला सकते। संस्कृति जो है वो तो पुरानी, कल की बीती बातें, बीती बात पुरानी। चलो हमें लिखनी है नई कहानी। तो जो कल गया भूल जाओ, अभी हम नया विकास करेंगे। तो ऐसा सोच सकते हैं कि भाई संस्कृति तो पुरानी बातें हैं, मतलब हमारे जो सुपरस्टिशियस या धारणाएँ रखते थे इस प्रकार की, वो लोग कुछ संस्कृति पालन करते थे। अभी लेकिन हम तो आधुनिक हैं, हम समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कई लोग ऐसा चिंतन कर सकते हैं कि जहाँ समृद्धि है, वहाँ संस्कृति के लिए अवकाश नहीं है, जहाँ संस्कृति है, वहाँ समृद्धि के लिए अवकाश नहीं है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम गौर से विचार करें, तो बिना संस्कृति के समृद्धि नहीं हो सकती। और मान लीजिए कोई बिना संस्कृति के समृद्ध हो भी गया, तो वह सुखी नहीं हो सकता। और बिना संस्कृति के समृद्ध हो भी गया और शायद कुछ सुख भी लूट लिया उसने, ज़्यादा समय तक वह उसकी जो सुख है, उसकी समृद्धि टिक नहीं पाएगी। आप देखिए भारत में भी जितने बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेज़ हैं, बिज़नेस फैमिलीज़ हैं, उनको आप ट्रेस करेंगे कि भई 1, 2, 3 जनरेशन से उनका वैभव, समृद्धि बना आ रहा है। क्यों? क्योंकि संस्कृति का जो परंपरा है वो टूटा नहीं है। अ, दादा ने अपने हुँ, उसके पुत्र को, उन्होंने अपने पुत्र को, इस प्रकार एक परंपरा चली आ रही है जिसमें संस्कृति का जो है, जो बिड़ला जी का एक पुराना लेटर है उसमें उन्होंने लिखा कि एक्चुअली कभी भी धन को अपने भोग के लिए अगर आप वस्तु समझोगे, तो धन आपके पास टिकेगा नहीं। तो उन्होंने अपने पुत्रों को लेटर लिखा कि ये जो धन है, ये सेवा के लिए है, ईश्वर की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए। आप इस मानसिकता से अर्जन करोगे तो धन आपके पास आएगा। लेकिन भोग की मानसिकता से करोगे, तो धन, लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकने वाली है। तो हम देखते हैं जो भी बिज़नेस हाउसेज़ है वो ऐसा नहीं कि मतलब कुछ समय में ऐसे ही जैसे रहते हैं ना रात के जुगनू, कुछ समय के लिए टिमटिमाते हैं फिर उनके स्टॉक्स गिर जाते हैं। कई ऐसे कंपनी आए और आकर चले गए, है ना? हमसे पहले कितने शायर आए आकर चले गए। ऐसे कितने बड़े-बड़े कितने लोग हुए जो समृद्ध होके और आके चले भी गए। लेकिन यदि किसी की समृद्धि टिकती है एक पीढ़ी से दूसरी, तीसरी, चौथी, तो कहीं न कहीं एक संस्कृति का भी उसमें एक अंग अनिवार्य है। एक बार की बात है, एक वयोवृद्ध व्यक्ति, हुँ, ये तिरुवनंतपुरम के बीच के ऊपर वहाँ पर बैठे थे और यहाँ पर बैठे थे वहाँ पर और कुछ तो पुस्तक पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर एक कोई जेंटलमैन, यंग जॉगर आया और आकर उनसे विचार किया, प्रश्न किया कि सुबह-सुबह कोई दिख नहीं रहा था। तो ये मिले तो उनसे बात करने लगे कि भई आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं, मैं जो है ये भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। तो बोले अच्छा, यही सब पुस्तकों की वजह से हम लोग भारतीयों की मानसिकता बहुत पिछड़ी हुई है। इसी सब अध्यात्म किसने देखा है भगवान, किसने देखा है कर्म, किसने देखा है ये सब? ये सब तो भगवान का नहीं है, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है, हमारी जड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें विश्वास करने की वजह से हम हमारी प्रगति नहीं हुई है। हमारे देश को अगर प्रगति करनी है, तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा और तब जाके हम आध्यात्मिक अपनी आधुनिकता की ओर प्रगति करेंगे। तो वो जो वयोवृद्ध व्यक्ति थे, वो सुन रहे थे ज़्यादा, मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा उसको भाव नहीं दिया, इशारा मतलब ऐसे ही ठीक है।
तो उन्होंने बोला, "बेटा तुम क्या करते हो?" बोले, "मैं इसरो में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में जॉइन हुआ हूँ। मैं रिसर्च असिस्टेंट बना हूँ इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन में।" तो बोले, "वाह! और क्या पढ़ाई की है?" बोले, "मैं कलकत्ता से इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया हूँ और अभी इसरो आया हूँ।" बोले, "बेटा बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ, आप जीवन में प्रगति करो।" और वो इतना कहना ही था कि पीछे से एक कार आती है, कार में से 2 गार्ड निकलते हैं और वो आके जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, उनको आके एक उनका कोट पहनाते हैं और उनको गाड़ी में बिठाते हैं। तो ये सीन जो ये जॉगर है जो अ, नवयुवक है वो देख के भई चकित हो जाता है, भई ये है कौन? मैं किससे इतना कर रहा था वार्तालाप। तो बोला कि वैसे सर आपने आपका परिचय नहीं दिया, आप कौन हैं? तो वो बोले नहीं, नहीं मैं तो छोटा-सा व्यक्ति हूँ, मेरा नाम विक्रम साराभाई है। तो बोले वो तो उसकी आँखें टिमटिमाने लगी क्योंकि विक्रम साराभाई कौन है? वो इसरो के फाउंडर हैं। हुँ, वो इसरो के डायरेक्टर हैं। उनको बता रहा है कि तुम गीता पढ़ रहे हो उसकी वज़ह से देश पछड़ा है। तो उसको बहुत ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ कि भई मैं किसको से जवान लड़ा रहा था, किसको पाठ पढ़ा रहा था। जिस फाउंडेशन में मैं रिसर्च असिस्टेंट करके गया हूँ ऑर्गनाइज़ेशन में, वहाँ के तो ये डायरेक्टर हैं। तो बोला कि मुझे कुछ बात हज़म नहीं हुई, मैं मतलब आप इतने बड़े पद पर हैं, तो आपको भी ये गीता पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने बोला, देखो हमें आधुनिकता की ओर प्रगति करनी है, टेक्नोलॉजी में विकास करना है, पर इसका मतलब ये नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपनी जड़ों से, अपने मूल्यों से हमें अलगाव करके इसको प्राप्त करना है। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और साथ में प्रगति भी करना है। हुँ? क्योंकि पूरा विश्व भारत की ओर आँख लगा के देख रहा है कि यह वह देश है जो आध्यात्मिक ज्ञान का सेतु है। यह वह देश है जहाँ पर आज भी आध्यात्मिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य ये सुरक्षित हैं। तो यदि हमने इस सब को खोकर अगर आधुनिक प्रगति भी प्राप्त की, तो विश्व हमें जो है कोसेगा कि तुमने जो आधुनिक प्रगति है, जो हम प्राप्त करके पछता रहे हैं, हुँ? जो प्राप्त करके हम अपने समाज को, अपने परिवार को और अपनी मूल्यों को नष्ट करके प्राप्त किए हैं, तुमने भी वो ठुकरा दिया, तो अब किससे प्राप्त होगा वो? अध्यात्म। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए, अध्यात्म और आधुनिकता। तब जाकर हमारा देश वास्तव में सही मायने में प्रगति करेगा। तो कहते हैं, गलती करना या भूल करना प्रकृति है। मनुष्य हैं, गलती हो जाती है, हम ईश्वर तो हैं नहीं। गलती करना प्रकृति है, गलती को मान लेना संस्कृति है। हर कोई मानता नहीं आसानी से। कोई बताए, किसी की हिम्मत है जो बताए हमारी गलती? देख लेंगे। तो मान लेना, गलती को मान कर लेना मतलब वास्तव में कोई सुसंस्कृत, संस्कारी व्यक्ति है। गलती को मान लेना संस्कृति है और उसको सुधार लेना प्रगति है। तभी तो प्रगति करेंगे, केवल मान लेने से थोड़ी ना होगा। तो सुधारेंगे तब प्रगति होगा। हुँ? तो ये हो गया जो दैवी संपद है, जो आध्यात्मिक मूल्य हमें ये सिखाते हैं। हुँ? कि ये स्वीकार करना कि मेरे में कुछ कमियाँ हो सकती है, खामियाँ हो सकती है, मेरे अंदर कई अनर्थ हैं और उन अनर्थों के ऊपर मैं पार पाऊँगा अध्यात्म के मार्ग से और उससे मेरी प्रगति होगी। हुँ? क्योंकि हम सब जो हैं, हम सोचते हैं हम हैं वीआईपी, बट एक्चुअली हम हैं डब्ल्यूआईपी, वर्क इन प्रोग्रेस। हुँ? तो हम सबके अंदर कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको मान लेना। हुँ? और कौन-सी खामियाँ हैं, कमियाँ हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये जो कमियाँ हैं और इनको सुधार लेना वो वास्तविक जो है प्रगति है। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है? चलो गलती करना प्रकृति है, लेकिन हम तो जानबूझ के गलती करेंगे।
जानबूझ के गलती करना दुष्कृति है। जानबूझ के गलत कार्य करना, जानबूझ के नियम तोड़ना, चाहे वो सरकार के हों या ईश्वर के हों, वो क्या है? दुष्कृति। और जानबूझ के गलत करके उसमें जो है आनंद लेना, और जो सच को है वो सच को गलत बताना, वो क्या है? विकृति। जब व्यक्ति सच का अट्टहास करते हैं, सच का उपहास बनाते हैं, जो संस्कृति का उपहास बनाते हैं, कि ये सब ये क्या हरे कृष्णा वाले लोग झोला लेके घूमते रहते हैं, इनका इनको कोई विज्ञान नहीं है, ये तो बस ऐसे ही भाव में फिरते रहते हैं। और जो पाप कृत्य हैं, पाप कृत्य करने में जो बहुत आनंद ही नहीं लेते, उसमें अपनी बहुत बड़ाई समझते हैं। डर के आगे जीत है, रखो अपने आगे खंभा, वो तुम्हारे डर के आगे जीत है। तो ये गर्व से बता रहे हैं, ये हमारी प्रगति है कि इंसान एनिमल बने, वो प्रगति है। वही मूवी देख रहे हैं, उसमें जो वायलेंस है, जिसमें ये सब चीजें हैं, उसको प्रगति सोच रहे हैं, तो ये है विकृति। तो संस्कृति को अगर हम साथ में जोड़ के चलेंगे, तो केवल हमारी भौतिक प्रगति नहीं होगी, हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। और चलिए, प्रगति या फिर समृद्धि के हम विरुद्ध नहीं है इस्कॉन में, ऐसा मत सोचिए। प्रगति समृद्धि तो सबको चाहिए, है ना? और समृद्धि जो है भगवान स्वयं देखते हैं, जो अगर कोई भी जो धर्म का पालन करता है, तो समृद्धि अपने आप आती है। तो वैसे समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी तो बड़ा हॉट टॉपिक है। पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्यों? क्योंकि जब जेब में है पैसे, तो लोग पूछेंगे आप हैं कैसे? जब हो जाओगे कंगाल, तो नहीं आएगा पूछने कोई आपका हाल। तो भाई समृद्धि तो सबको चाहिए, संस्कृति का बाद में सोचेंगे। मैं मारवाड़ी हूँ, मतलब राजस्थान से हूँ, तो वहां पर तो मतलब हर चीज में पीस तो देखना है। किस्सा कितना है इसमें? तो है ना, एक सुना था, गणपति बप्पा मोरिया, ओ गणपति बप्पा मोरिया, धंधो नहीं हो रिया। धंधो नहीं हो रहा है। गणपति बप्पा कहीं तो करो। गणपति बप्पा मोरिया, धंधो नहीं हो रहा, माल नहीं जा रिया, पीसो नहीं आ रिया। कुछ तो करो मोरिया। तो आध्यात्म भी भाई कैसे तो कहीं ना कहीं से हमारा समृद्धि हो जाए। तो चलिए, वो बात ठीक है। तो वही हम इसके ऊपर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे कि भगवान ने जो हमें ये विश्व का सृष्टि की है, वो किस प्रकार से, किस विधि से सृष्टि की है। क्योंकि जैसे हर उपकरण का एक यूजर मैनुअल होता है, ये इसका एक यूजर मैनुअल है, उसके अनुसार मैं इसको प्रयोग करूंगा तो इसका संपूर्ण मैं लाभ उठा पाऊंगा। तो उसी प्रकार इस जगत में भगवान ने जो भी क्रिएशन किया है, उसके साथ में कुछ यूजर मैनुअल दिया है। जो शास्त्र हैं, वो हमें बताते हैं किस प्रकार आपको समृद्धि भी प्राप्त करनी है, तो किस प्रकार गणपति बप्पा मोरिया, धंधो नहीं हो रहा, तो क्या करना है? तो शास्त्र बताते हैं कि जो हमारा काम है, हमारी जो इच्छाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें हैं, राइट? 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, 4 चीजें जिनके लिए लोग इस जगत में प्रयत्न करते हैं। अब ये बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स निकले हैं, लेकिन भगवान ने 4 मोटिवेशन पहले ही बता दिए हैं। इस विश्व में 4 मोटिवेशन है। एक है काम, इंद्रिय तृप्ति करने की लालसा, वह लोगों को मोटिवेट करती है। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लोग क्या नहीं करते, लेकिन उससे जो इवॉल्व लोग होते हैं, वो सोचते हैं यार मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ, है ना? काम पूर्ति के लिए मुझे अर्थ चाहिए, मुझे
जो भी कुछ खाने-पीने या भोग करने के लिए आवश्यकता चाहिए, उसको मैं उसके लिए अर्थ संचय करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी अधिक जो इवॉल्व्ड होते हैं, जो उससे भी अधिक विकसित मानसिकता या चेतना के होते हैं, वो सोचते हैं कि अर्थ का संचय किस प्रकार से हो सकता है? तो जानते हैं कि अर्थ धर्म किए बिना प्राप्त नहीं होता है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक नहीं है, तब तक उसका अर्थ आकर भी टिकेगा नहीं। टिकेगा तो भी फलेगा नहीं। हुँ? तो जैसे कई बार आजकल ऐसा कई स्टॉल्स रहता है, जहाँ पे जैसे हमारा गोवर्धन मिष्ठान भंडार है। तो वहाँ पे पूछिए मत, क्या तो कचौरी बनाते हैं और क्या समोसे बनाते हैं। तो पूरी परिक्रमा लगाने के बाद में जब भूख लगती है तो हम बस एक ही ढूँढते हैं, कहाँ है? गोवर्धन मिष्ठान भंडार। वहाँ पे गरम-गरम तेल में, खौलते तेल में कचौरियाँ बाहर के टपक के आ रही हैं, तो सबको भूख भी लग रही है, मुझे लग रहा है। तो आप देखते ही उसको जाके बोलते हैं, "ले यार ₹100 निकाल।" तो बोले, "यहाँ नहीं मिलेगा, अंदर जाओ काउंटर से कूपन लेके आओ। कूपन दोगे तो मैं कचौरी दूँगा, पैसे नहीं लेता हूँ, कूपन लेता हूँ।" तो बोले, "अरे यार भूख लगी है, ले ना पैसे, 10 क्या ₹100 ले।" बोले, "100 क्या 1000 दे, कूपन ला, कचौरी दूँगा।" तो फिर आप क्या करते हो, अंदर जाते हो, सेठ जी जो बैठे हैं, उनको जो भी है ₹10 ₹20 देते हैं, कूपन खरीदते हैं, फिर आपको कचौरी 1 या 4 मिलेगा, जितना कूपन खरीदा, है ना? तो चाहिए, आपके पास पैसा है, लेकिन क्या आपको वो वस्तु मिल रही है? नहीं, सेठ जी से जाके लेनी पड़ेगी। सेठ जी कूपन देंगे, उससे आपको मिलेगा। उसी प्रकार भगवान ने जो इस जगत में सिस्टम बनाया है, वो किस प्रकार है, हमें इंद्रिय भोग जो है, जो भी सुख, समृद्धि जो भी चाहिए, वो केवल अपने प्रयत्न से, अपनी सुचारू बुद्धि से, अपने स्किल से उससे प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए हमें कूपन लेना पड़ेगा। कूपन किस चीज़ का? पुण्य का कूपन। जो व्यक्ति के पुण्य कृत्य हैं, कितना आपने धन कमाया है, उससे आपका सुख निर्धारित नहीं होता है। आपके पास कितना पुण्य की राशि है, उससे आपका सुख निर्धारित होता है। तो वो सेठ जी कौन बैठे हैं? भगवान और उनके देवता। वो देख रहे हैं इस व्यक्ति के पुण्य का कितना राशि है। पैसा कमाया है काला-सफ़ेद, जो उसमें पुण्य कितना है? क्योंकि सफ़ेद धन में भी पाप हो सकता है और काले धन में तो है ही। हुँ, पुण्य के राशि के अनुसार हमें इस जगत में, जिसको हम कहते हैं सुख, शांति, समृद्धि अर्थात इत्यादि, जो समृद्धि केवल मिलेगी नहीं, टिकेगी, और केवल टिकेगी नहीं, फलेगी भी। तो ऐसी अगर हमें समृद्धि, सुख प्राप्त करना है, तो भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, इस जगत में। क्यों? क्योंकि ये बहुत बैलेंस सिस्टम है। नहीं तो इस जगत में क्या होगा, जिसके पास जितना बल, उसको मिलेगा उतना फल। तो वही हो जाएगा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि देखो, केवल तुम्हारी लाठी से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा औचित्य क्या है, मानसिकता क्या है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, उसके अनुसार तुम्हारे को जीवन में सुख मिलेगा, उस प्रकार से। चाणक्य पंडित भी कहते हैं, अ, सु सुखस्य मूलम धर्म। आपको सुख चाहिए जीवन में, सुखस्य मूलम धर्म। लेकिन धर्मस्य मूलम अर्थ। अभी देखिए, ये परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे अगर काम चाहिए, यानी काम, इंद्रिय तृप्ति, या मुझे समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, तो मुझे हुँ, अर्थ, और अर्थ कहाँ से प्राप्त होगा? धर्म से। हुँ, और उसी प्रकार सुखस्य मूलम धर्म, सुख प्राप्त करने के लिए धर्म की आवश्यकता है, यानी पुण्य की आवश्यकता है। लेकिन पुण्य करने के लिए भी आपको अर्थ की आवश्यकता है ना? पुण्य कार्य करने के लिए भी व्यक्ति को कुछ राशि होगी, कुछ धन होगा, तभी किसी को दान देगा, यज्ञ करेगा इत्यादि। लेकिन अर्थस्य मूल्यम मूलम राज्यम, कि अगर किसी व्यक्ति को अर्थ संचय करना है, तो उसका कुछ राज्य होना चाहिए ना, जहाँ से वह, राज्य मतलब हर किसी का अलग-अलग राज्य है। मतलब जैसे कोई किसान है, उसका राज्य क्या है? उसका खेत। उस खेत से वह, उस राज्य, उसका खेत से वह अर्थ प्राप्त कर सकता है। या
किसी का राज्य है, वह मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसका राज्य क्या है? उसकी दुकान। उस दुकान से वह अर्थ प्राप्त करता है। तो अर्थस्य मूल्यम मूलम राज्य। तो जो भी राज्य है, हर एक का अलग-अलग राज्य है। कोई बुद्धिजीवी है, आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग करके या फिर डेटा साइंस, एआई इत्यादि के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा रहा है। उसका राज्य कहाँ है? उसका लैपटॉप और उसका बुद्धि। तो हर किसी के पास भगवान ने एक अलग-अलग राज्य दिया है, एक अलग-अलग कौशल दिया है और उस राज्य के ऊपर राज्य-काज करने से व्यक्ति अर्थ कमाता है। लेकिन राज्यस्य मूलम इंद्रियजय। तो इस जगत में हर कुछ बैलेंस्ड है। आप अ, लाइक अनवरत रूप से, अनरिस्ट्रिक्टेड रूप से आप कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। हर जगह चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। हुँ? यदि आपका जो राज्य है, उस राज्य के ऊपर शासन करने के लिए हर किसी का अलग राज्य है। मतलब एक नेता का राज्य मतलब मान लीजिए उसका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो एमएलए है, जो भी है या हर किसी कॉर्पोरेशन का कोई सीईओ है, उसका राज्य, उसका कंपनी है। लेकिन उस पद को के ऊपर बने रहने के लिए, उस राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट है, उसका राज्य क्या है? उसकी पुस्तकें। क्योंकि उन पुस्तकों के माध्यम से, उस पढ़ाई के माध्यम से वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन किसी भी राज्य को शासन करने के लिए, चाहे वो पुस्तकें हों, चाहे वह खेत हो, चाहे वह दुकान हो, चाहे वो कोई लीडर हो, नेता हो, एक चीज़ की आवश्यकता है, वह है इंद्रिय जय, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण। अभी व्यक्ति इतना लंबा चेन को फ़ॉलो किया, नहीं सुख चाहिए भाई, कहाँ से सुख मिलेगा? बताओ? बोले सुखस्य मूलम धर्म, धर्म पालन। चलो यार, ये धर्म-वर्म में मेरी रुचि नहीं है, लेकिन सुख चाहिए तो धर्म करूँगा। ठीक है, धर्म करता हूँ। जो भी अनुष्ठान है इत्यादि दान दक्षिणा कुछ कथा कीर्तन में आके बैठ गया। ये धर्म करने से मिलेगा ना सुख? हाँ, हाँ, चलो करता हूँ। लेकिन बताया धर्मस्य मूलम अर्थ कि अच्छा धर्म करने के लिए भी कुछ अर्थ लगेगा, ठीक है। अर्थ कहाँ से मिलेगा? अर्थस्य मूलम राज्यम। ओके, राज्य। तो राज्य तो हम मैंने अपना राज्य ये निपटा लिया, ये मेरा राज्य है, नाना प्रकार के लोगों के लिए। राज्यस्य मूलम इंद्रियजय। ये क्या बात है भई? मैं तो पूछ रहा था इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी? सुखस्य मूलम। बिना इंद्रिय के ऊपर विजय जय प्राप्त किए आप इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते, है ना? तो इस जगत में इतना बढ़िया चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना है ताकि हमें एक बाउंड्रीज़ दी गई है, जिन बाउंड्रीज़ में रहकर हमें जो इस भौतिक सुख को भी प्राप्त करना है, तो भी हमें एक बाउंड्रीज़ में हम करेंगे तो हम अ, वास्तव में सेफ भी रहेंगे और वास्तव में आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है ना? परंतु इस जगत में लोगों को जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, वह सोचते हैं कि मैं वो क्या बोलेंगे अपना हाथ जगन्नाथ। हुँ, भई आपका हाथ भी जगन्नाथ ने ही दिया है, आपका हाथ जगन्नाथ नहीं है। हुँ, कैसे भी मैं साम, दाम, दंड भेद से मैं अपनी विजय, अपना सुख और अपनी समृद्धि मैं प्राप्त करके रहूँगा, मुझे ईश्वर भी नहीं रोक सकता। तो ब्राज़ील में एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट था, उसने बोला मेरी पॉपुलैरिटी ऐसी है, मेरा जो दबदबा ऐसा है कि भगवान भी चाहे ना, तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता है। ऐसा मेरा दबदबा है और वास्तव में ही गॉट इलेक्टेड एज़ अ प्रेसिडेंट। भगवान भी नहीं रोक पाया। लेकिन उसी रात को उनको हार्ट अटैक आया और स्वीयरिंग इन सेरेमनी से पहले ही चल बसे। ये ट्रू स्टोरी है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखेंगे तो लोग सोचते हैं कि मैं अपने दबदबे से, अपने प्रयास से, अपने जो बुद्धि से मैं जो चाहता हूँ वो प्राप्त कर लूँगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और चाहिए चलिए करें भी तो क्या प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवत बताता है, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाश उपभोगायास त्रासश्चिंता भ्रमो नृणाम्। कि अर्थ संचय करने में कि जो लाइफ साइकिल ऑफ मनी
में व्यक्ति को 3 एक्सपीरियंसेस होता है। व्हाट आर द 3 एक्सपीरियंसेस? मनी में मनी इज़ स्वीटर देन हनी। मनी में क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? मिठास, ठंडक। वो जब 500 की गड्डी को यहाँ छाती पे लगाते हैं तो एकदम ठंडक, गर्मी में भी आहा! ठंडक प्राप्त हो रही है। तो ठंडक और मिठास लगना चाहिए, लेकिन भागवत क्या बोल रहा है? अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षणे रक्षणे व्यये नाश उपभोग आयास, 3 ही गुण हैं उसके, त्रासस, चिंता, भ्रमा। तो अर्थ के साधन करने में, अर्थ को संचय करने में क्या है? त्रास, बहुत कठिन परिश्रम। कोल्हू के बैल, अभी तो बैल भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार बैल कितना 1000 किलो लेकर चलता है, इतना मेहनत करता है, तो उस प्रकार मेहनत करना पड़ता है। कोई लाकर तो आपका हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लोकल में 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करके ऑफिस पहुंचो, वहां पर कड़ी मेहनत करो, रगड़म पट्टी करो, तब जाकर आपके अकाउंट में एट द एंड ऑफ द मंथ क्रेडिट होगा कुछ, राइट? तो साधन करने में बहुत त्रास है, चिंता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ले ऑफ हो रहे हैं। इतनी पढ़ाई की, इतनी डिग्री हासिल की, पता लगा कल को ले ऑफ हो गया, राइट? तो अभी मैं, तो चिंता है कि नहीं? कि मेरे कॉम्पिटिटर्स है, ऑफिस में पॉलिटिक्स है, तो क्या है? त्रास है, चिंता है और भ्रम है। भ्रम है कि यह धन मेरी रक्षा करेगा। तो साधन करने में यह है, सिद्धे, उत्कर्षे। तो उत्कर्षे मतलब धन को बढ़ाने में। अभी हम धन जो होता है उसको इन्वेस्ट भी करते हैं ना, कि आपका ही पैसा आपको लाकर और खिलाएगा। कि मैं ऐसा इन्वेस्ट करूंगा, मैं स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ, मैं घर बैठे पैसे बनाऊंगा। मेरे को बहुत सारे पता है, स्टॉक मार्केट हुआ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, अरे आईपीएल में भी सट्टा लगाता हूँ मैं। तो हमसे बढ़कर कौन? तो इस प्रकार लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसमें भी क्या है? त्रासस, चिंता और भ्रम। चिंता बड़ी लगी रहती है। आपने जिसमें पैसा डाला, वो कंपनी डूब गया। वो बड़े-बड़े कंपनी ऐसा डूब के और बैंकरप्ट होके बैठे हैं, विजय माल्या साहब, मोदी साहब, नीरव मोदी साहब एटसेट्रा, राइट? वो बड़े-बड़े लोगों का पैसा इधर-उधर से खा के, बैंक वैंक का पैसा खा के वो चले गए, और जिनका पैसा गया उनका गया। तो लोग तो इन्वेस्ट किए थे इधर-उधर कि इस कंपनी से मेरा उत्कर्ष होगा, लेकिन क्या हो गया? नाश हो गया। तो क्या है? त्रास, चिंता और भ्रम। तो उत्कर्षे रक्षणे, धन को सिक्योर रखना। तो पहले धन को सिक्योर रखने के लिए लोग क्या अपने पीछे घर के पिछवाड़े में गाड़ के सोना का ऐसा रख देते थे कि भाई ये हमारे काम आएगा, और अभी भी निकलते हैं ऐसे सोने के घड़े वगैरह, कभी-कभी। तो लेकिन आजकल कैसा है? पैसा जो है, वो चलिए लोग सिक्योर करते हैं अपना, बड़ी-बड़ी है ना, डबल लॉक सिस्टम में रखता है एक तिजोरी, इसके अंदर वो चाबी रखते हैं, लेकिन चोरियाँ भी होती हैं, ये सब तो होता ही है। और अभी तो दुर्दैव ऐसा है कि जो पैसा है वो फिजिकल भी नहीं है, डिजिटल है। तो आपको पता ही नहीं, आपने फ़ोन किया, कुछ ओटीपी डाला और खाली 5 लाख डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। ये क्या हो गया? जादू। तो मतलब वो 5 लाख कहाँ? हवा में है। हवा में ही हवा में चला गया। तो क्या हो गया? उसकी रक्षा करने के लिए आप क्या रक्षा करोगे? जो चीज़ हवा में है उसकी क्या रक्षा करोगे? तो उसकी रक्षा करने के लिए भी क्या है? त्रास, चिंता और भ्रम। अभी चलो ठीक है, मैंने धन कमा लिया, ज़्यादा देखो, आप आपके लेक्चर से मुझे त्रास, चिंता और भ्रम तो देखो, मैंने धन कमाया है और मैंने धन को उत्कर्ष भी किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट सब टकाटक है, और मैं रक्षा भी बढ़िया करता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है। कितना है मेरे पास, ठीक है? लेकिन चलो ठीक है, इतना सब आपने अच्छा किया। उपभोग जो है, धन को एक्चुअली कमाते किसके लिए? ताकि उसका उपभोग कर सके, उसको
दिखा सकें, लोगों को जला सकें। लंबी गाड़ी में एकदम लेटेस्ट मॉडल 40 लाख वाली, राइट? तो इस प्रकार लोग चाहते हैं कि मैं स्पेंड करूँ, लेकिन उसमें भी क्या है, त्रास, चिंता और भ्रम कि हम सोचते हैं कि हम कुछ खरीदें तो ऑनलाइन खरीदूँ कि मॉल में जाके खरीदूँ? फिर ये ब्रांड खरीदूँ, ब्रांडेड खरीदूँ कि नॉन ब्रांडेड खरीदूँ? इसमें क्या है, चिंता और विचार। फिर हम फाइनली खरीद के लाते हैं कुछ और पता लगता है हमारे पड़ोसी ने, क्या बात कर रहा है, 2000 रुपए की ये जीन्स, किसने मामू बनाया तुमको? मैं 200 रुपए की लेके आया हूँ सेम। तो एक तो पैसा गया, इज्जत भी गई। ठीक है ना? तो क्या हो गया, त्रास, चिंता और भ्रम, मतलब पैसा खर्च करने में भी। और वो मर्सिडीज वाला बड़ी लंबी गाड़ी खरीदी है, और मुंबई में क्या होता है, रिक्शा वाला उसको कट मार के आगे जाता है, अरे कर भी नहीं सकता मैं। तो देखिए, भागवत जो है हमें वास्तविकता बताता है, बाकी हम लोग अपनी मानसिकता से मन कुछ विचार करें, लेकिन भागवत तो हमें वास्तविकता, ये सबका एक्सपीरियंस है कि नहीं, है ना? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, कितना भी लोगों ने किया प्रयास, जो जाना था गया। तो भागवत बता रहा है कि केवल अपने प्रयास से अगर हम सोचेंगे कि जो अर्थ की सिद्धि है, वो अपने बल पर, अपने बुद्धि बल के ऊपर, हम अपने पौरुष बल के ऊपर हम करेंगे, संभव नहीं है। आपको यदि सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए जीवन में, तो केवल धन के करेंसी पे नहीं होगा, आपके जीवन में पुण्य का राशि है, वह भी होना चाहिए, है ना? और मान लीजिए ये पैसा भी जो है, लेकिन जो अंधाधुंध पैसे के पीछे जो दौड़ है आज के हमारे समाज की, उसने क्या किया है, इन द नेम ऑफ मनी, फॉर मनी, व्हाट हैज हैपेंड इज we see in the name of money, media has destroyed truth, क्योंकि एवरीवन इज पेड कि क्या दिखाना है, जो ब्रेकिंग न्यूज में क्या आता है, जो बिकेगा, ठीक है, वो सच हो या गलत, उससे हमें क्या करना है। कुछ तो स्कैंडल नए, हर 2 दिन में कुछ नया स्कैंडल, कुछ ऐसा नया टीआरपी वाला मसाला होना चाहिए। वो सच है झूठ है, उससे हमें क्या लेना देना है, हमको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, हमें कस्टमर मिलेंगे, हमारा काम हो गया, राइट? तो फॉर मनी media has sold the truth, for money medical professionals have also, we see, have destroyed healthcare, wellness। अरे ये डॉक्टर ने किडनी निकाली, कितना केसेस सुनते हैं। और तो और इतने सारे धांधलियां होती हैं, मतलब कि मतलब जस्ट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है कि ये अगर एंजियोप्लास्टी किया तो गवर्नमेंट गरीब तबके के परिवार को इतना 1 लाख रुपए देगा सर्जरी के लिए, ठीक है? तो क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है एंजियोप्लास्टी के लिए, उसको बुला के, हाँ तुम्हारे को ये गड़बड़ है, एंजियोप्लास्टी करेंगे, कमीशन खाएंगे, और वो व्यक्ति की मृत्यु हो गया। ऐसे लाइव केसेस सामने आए हैं। तो क्या हो गया है, इस पैसे के लिए, जो किसी का सगा नहीं है, जो एक केवल एक पेपर है, उसके लिए मीडिया ने सत्य का सत्यानाश कर दिया है। मेडिकल प्रोफेशनल्स ने, हर किसी का नहीं मैं बोल रहा, बट जिनको इस प्रकार का लोभ हो जाता है, उन्होंने हेल्थ केयर का सत्यानाश किया है। उसी प्रकार कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने विद्या का सत्यानाश कर दिया। जो नॉलेज इज ऑल्सो हैज बिकम मोनिटाइज्ड, कि हर चीज में किस प्रकार धन अर्जन करना है। तो विद्यार्थी को एक विद्या का पात्र समझने के बजाय अपने बिजनेस का एक माध्यम समझना। और उसी प्रकार मेनी पीपल इन द लॉ प्रोफेशन हैव सोल्ड जस्टिस, राइट? आप कितना पैसा फेंक सकते हो, उतना आप केस जीत सकते हो, राइट? एंड अल्टीमेटली द सोसाइटी हैज सोल्ड वैल्यूज फॉर द सेक ऑफ मनी। मतलब कैरेक्टर इज पॉकेट डीप, मतलब आपकी पॉकेट जितनी भरती जाएगी, उतना आपका वैल्यूज, आपके मूल्य बाहर निकलते जाएंगे, राइट? सो देयरफॉर वी हैव टू सी दैट इस प्रकार से जिस जो सामाजिक सामाजिक सामंजस्य का, समरसता का जो एक भाव है, उसको नष्ट किया जा रहा है।
इस धन के लिए जो धन किसी का सगा नहीं है। जो व्यक्ति अपने सगे लोगों से द्वेष करके वैमनस्य करता है, किसके लिए धन जो किसी का सगा नहीं है। तो आज पैसा क्या है? हाथ का मैल। तो हम देख रहे हैं जो कि किस प्रकार से कितना त्रास, चिंता और भ्रम। दूसरा, हम उसकी भगवान जैसे गीता में कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। कि 3 द्वार हैं किसके? नरक के। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। और इन 3 के पीछे जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है, तो क्या करता है वो कुछ भी अनचाहा और गलत कार्य कर बैठता है। तो इसकी वजह से हम ये चीज़ें जो देख रहे हैं, समाज में हो रही हैं। और क्या वो, जैसे मैं बोल रहा था, धन हमारा भी सगा है। 2 प्रकार की लक्ष्मियाँ हैं। एक लक्ष्मी, एक सीता जो अयोध्या में है, और एक लक्ष्मी, एक सीता जो लंका में है। वही सीता, वही लक्ष्मी जो जहाँ जाती है वहाँ पे वैभव लेकर आती है, जहाँ जाती है वहाँ पर समृद्धि लेकर आती है। उसके लंका में होने से क्या हुआ? विनाश, सबका विनाश, होलसेल में। केवल जो राक्षसों का मृत्यु नहीं हुआ, पूरी लंका जल गई। जो सोने की लंका थी, वहां की समृद्धि भी नहीं टिकी। क्यों? क्योंकि ये जो सीता को, या ये जो धन को, या ये लक्ष्मी को प्राप्त करने का जो भाव था, वह भोग का भाव था, वह सेवा का भाव नहीं था। लेकिन जब भाव ये रहता है कि सीता और राम को जोड़ना है, तो वो सबसे बड़ी संपत्ति है। और जो वानर सेना थी, उनके पास कोई धन नहीं था, लेकिन वे सबसे समृद्ध हुए। क्यों? क्योंकि वे सीता और राम को साथ लेने का प्रयास कर रहे थे, और जो रावण है और उसकी सेना क्या कर रही थी? सीता और राम को अलग करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस जगत में 2 प्रकार की लक्ष्मी है। आपके जेब में भी आज जो 500 के 4 नोट हैं, उसमें से शायद 2 अयोध्या की लक्ष्मी है, जो राम के साथ है, और 2 लंका की लक्ष्मी है, जो राम से अलग की हुई है। और वो दोनों आपके जीवन में अलग-अलग प्रकार से कार्य करेगी। तो ये मत सोचिए जो 500 का नोट है, हर 500 का नोट आपकी सेवा में कार्य करेगा। आपके विरुद्ध भी कार्य कर सकता है। तो इसके लिए जो धन है, आवर रियल वैल्यू इज़ नॉट द मनी एंड द वेल्थ दैट वी हैव इन आवर बैंक अकाउंट। The real value that we have is what we have in our spiritual account, what we have in our piety account। तो ये हम देख रहे हैं कि जो पांडव थे, उनके जीवन में वास्तव में वे धन से हमेशा जो जो साम्राज्य था उनका उनका साम्राज्य था, लेकिन वो उससे हमेशा विलग रहे। उनको हमेशा जंगलों में ही विचरण करते रहना पड़ा। लेकिन उनके पास क्या समृद्धि थी? सत्संग की समृद्धि थी, सेवा की समृद्धि थी, भगवान की भक्ति की समृद्धि थी। और उनके पास संस्कृति की समृद्धि थी। और क्योंकि उनके पास सेवा की समृद्धि थी, संस्कृति की समृद्धि थी, सत्संग की समृद्धि थी, तो वास्तव में अंततोगत्वा पूरी समृद्धि किनको मिली? पांडवों को। और यहाँ कौरव अपने जो सामर्थ्य से, अपने अहंकार से और अपने बल के दबदबे से समृद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे, उनका क्या हुआ? विनाश हो गया। तो एक छोटी-सी लियो टॉल्स्टॉय एक अपनी पुस्तक में कहानी लिखते हैं कि एक व्यक्ति होता है, बहुत लोभी होता है। तो ये लोभी व्यक्ति एक जगह स्थान पे जाता है, उसको ज़मीन खरीदनी होती है। तो उसको एक स्थान पर बोलते हैं, एक व्यक्ति बोलता है, जो एजेंट है वो बोलता है कि मतलब वहाँ का एक राजा होता है कबीले का, वो बोलता है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है, तुम कितना पैसे दोगे? तो वो बोला कि मैं इतने रुपए दूँगा। तो बोले ठीक है, तो आप जाओ, शाम तक जितनी भूमि आप कवर करके नाप कर वापस आ जाओगे, उतनी भूमि आपकी। बोले क्या बात कर रहे हो? कितनी भी मैं नाप सकता हूँ? जितनी आप नाप लो, जहाँ पे फाइनल आप लाइन मार दो, उतनी भूमि सब आपकी। बोले तो बड़ी बात है, तो मैं तुरंत निकलता हूँ। तो तुरंत निकल के भागने लगा। सवेरे निकला, भागने लगा,
7 बजे, 8 बजे, 9 बज गए, 10 बज गए, शाम को 5 बजे तक वापस आना है। तो वो जा रहा था तीव्र गति से और आगे जा रहा था, अभी धूप बढ़ रही है और पसीने छूट रहे हैं, लेकिन जितना आगे जाऊँगा उतना भूमि मेरा हो जाएगा, धन मेरा हो जाएगा। जाने लगा, थकान होने लगी, थोड़ा और चल लेता हूँ। 1 बज गया, अरे 5 बजे तक वापस आना है। नहीं, नहीं वापस आते वक़्त मैं और तेज़ आ जाऊँगा। हुँ, और फाइनली जब वो पीछे मुड़ा, उसके पास केवल 2 घंटे बचे थे। भाग के आने लगा, एकदम तेज़ भाग के, सुबह से एकदम थक गया था। उसमें कुछ प्राण भी नहीं बचे थे, लेकिन प्यासा था, पानी पीने का भी अवकाश नहीं था। भागते-भागते आधे रास्ते में वो पूरा डिहाइड्रेशन से उसको स्ट्रोक आके वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। हुँ, तो ये है लोभ की मानसिकता, जो कौरवों के साथ हुआ कि मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूँगा। हुँ, तो इस प्रकार के अहंकार से विनाश किसका हुआ? कौरवों का। तो ये पूरे जो इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार समृद्धि जब तक संस्कृति से जुड़ी है तो वास्तविक वह समृद्धि कहलाती है और जो शुभ लक्ष्मी है और अशुभ लक्ष्मी है, हमें अपने जीवन में शुभ लक्ष्मी को आमंत्रित करना है। तो एक बार 500 का नोट, 100 का नोट और 1 का सिक्का आपस में चर्चा कर रहे थे, चाय पे चर्चा। तो चर्चा कर रहे थे तो 500 के नोट ने कहा, "जीवन में सफलता तो मुझसे पूछो यार, कहाँ पहुँच गया मैं कहाँ नहीं हूँ। हर कोई मेरे पीछे भागता है। सच में, आई एम द सीईओ, सबसे बड़ा आदमी तो मैं ही हूँ।" तो 100 का नोट बोला, "वास्तव में मैं भी तुमसे जलता हूँ। क्या गज़ब तुम आगे बढ़े हो जीवन में।" तो लेकिन फिर ₹1 के सिक्के को 100 का नोट बोला कि तुम्हें अपने आप के ऊपर कभी ग्लानि नहीं होती कि तुम कहीं नहीं पहुँचे, तुम यार क्या ये ₹1 कौन पूछता है तुमको? तो 1 का सिक्का बोला, "नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ। मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी।" ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें किस बात की संतोष? हुँ, तुम में क्या है ऐसा? तो बोला देखो 500 का जो नोट है, हुँ, वो भले ही बहुत ऊपर पहुँच गया होगा, लेकिन मैं जहाँ पहुँच सकता हूँ, वहाँ वो भी नहीं पहुँचता है। बोले कहाँ पहुँचते हो? मैं उस मंदिर की हुंडी में पहुँचता हूँ, जहाँ पे 500 के नोट ज़्यादा आते नहीं हैं, हुँ, वहाँ पे तो मेरा ही दबदबा है। देखो मैं भगवान के मंदिर में किसको स्थान मिलता है? जो बहुत भाग्यशाली होता है, सबसे ज़्यादा मेरा स्थान है। मैं उस गरीब की हथेली में रहता हूँ, जो जिसके लिए एक भोजन के लिए बस एक आखिरी आस थी, उसके हाथ में मैं ही आता हूँ। हुँ, तो सोचो मैं कितना पुण्य का एक माध्यम बनता हूँ, कि मंदिर में होता हूँ, चैरिटी में होता हूँ, दान इत्यादि में होता हूँ, तो इसके लिए मुझे मेरे जीवन में बहुत संतोष है। और बोले जाके उस 500 के नोट से पूछो वो कहाँ-कहाँ जाता है। वो 500 का नोट थोड़ा-सा शर्म से सर नीचे कर लेता है, वैसे तो मैं घूस-खोरी में बहुत जाता हूँ। हुँ, और तो क्या बताऊँ लोग क्या-क्या खरीदते हैं मेरे माध्यम से मांस, मदिरा इत्यादि। तो ऐसे बहुत अच्छे कृत्य में तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो देखिए शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी। तो भक्त जो होते हैं, उनकी वास्तविक समृद्धि क्या है? सेवा, सत्संग और संस्कार और संस्कृति। तो भक्त इसमें अपना वास्तविक एडवांसमेंट या प्रगति मानते हैं और इसके कारण वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जो केवल एक नंबर को अपना जीवन के प्रगति मान बैठते हैं, उनके जीवन में ना तो संतोष होता है, ना सत्संग होता है, ना संस्कृति होती है, ना वास्तव में समृद्धि भी टिक पाती है या फल पाती है। और उसका उदाहरण हम देखते हैं सुदामा ब्राह्मण। सुदामा ब्राह्मण ठन-ठन गोपाल वास्तव में। उनका एक ही धन था, वो थे गोपाल, कृष्ण। और जब उनकी पत्नी ने उन्हें उनसे निवेदन किया कि हे स्वामी आपको इस जीर्ण-शीर्ण अवस्था में देखकर मेरा हृदय विदीर्ण होता है कि आपको मैं मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। आप कृपया करके अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण जो आपके सहपाठी थे, उनसे निवेदन कर दीजिए कि कुछ हमारे ऊपर भी वे कृपा करें। तो सुदामा सोचते हैं ये अच्छा एक मौका मिल गया मुझे अपने मित्र कृष्ण से मिलने का, भगवान के दर्शन करने का। तो पहुँच जाते हैं वो द्वारका
द्वारका पहुँच जाते हैं, उनके मन में संशय रहता है भगवान मुझे पहचानेंगे भी? मैं इतनी जीर्ण अवस्था में हूँ और इतने साल हो गए, क्या भगवान मुझे पहचान लेंगे भी? लेकिन फिर भी भक्त हमेशा आशाबद्ध रहता है कि भगवान ज़रूर कृपा करेंगे। वो जाता है वहाँ पर, ब्राह्मण को आते देखकर उसको रोका नहीं जाता है, उसको अंदर आने दिया जाता है और वो पहुँच जाता है भगवान के राजमहल के गेट तक और वहाँ पर जो रक्षक होते हैं वो जाके भगवान को कहते हैं कोई तो ब्राह्मण आया है और वो पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से मिलने हैं, तो रुक्मिणी के राजमहल में है भगवान। वो कहता है कि मैं सुदामा हूँ और आपका मित्र हूँ। अभी इतना क्या कहना था, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के जो बेडस्टेड है उसके ऊपर लेटे हुए हैं, वहाँ से ऐसा स्प्रिंग की ओर उछाल खा के उठते हैं, भागते हैं और लोगों को समझ नहीं आता है क्या हो गया। भगवान भाग के बाहर जाते हैं और सीधा सुदामा के चरण पकड़ लेते हैं और उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, उनका पैर का अभिषेक करते हैं, उन्हें अपने अश्रु से उनका अभिषेक कर देते हैं कि हे मित्र, हे सखा, इतने समय हो गया, आप इतने समय बाद मुझसे मिलने आए हो और उनको लाकर आसन पर बैठाते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको रुक्मिणी द्वारा उनको लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी उनको पंखा झल रही है और ये सब करते हैं। लेकिन सुदामा के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास क्या भेंट है? उधार में मांगे हुए पोहे, वो भी कच्चे, वो भी मतलब ऐसे सौगी हो जाते हैं ना। और वो सोचिए उन्होंने अपनी जो यहाँ पर बांधा था अपनी कमर पे, तो वो जो उनका जो भी इतनी जर्नी करते हुए जो पसीना था वो सब में भी अच्छा नमकीन रेसिपी के साथ बना हुआ था और भगवान श्री कृष्ण से वो बस अपने पुराने दिन जो है वो दोनों भक्त और भगवान याद कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनसे वो पोहा जानते हैं, वो छुपा रहे हैं, वो छीन लेते हैं और वो खाते हैं और बोलते हैं इसका स्वाद, ऐसा स्वाद तो रुक्मिणी के 56 भोग में भी नहीं है। रुक्मिणी रोकती है क्योंकि वे जानती है भगवान अगर सुदामा का ये भोग खा रहे हैं तो उनको कितना उनसे प्रतिसाद या प्रत्युत्तर करना पड़ेगा, कितना रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। बोले पूरे ब्रह्मांड का भी धन इतना नहीं है कि मैं अभी सुदामा को धन दे पाऊँ। क्योंकि आपने जिस प्रेम से भक्ति से आप उसकी भक्ति को स्वीकार किया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान भक्त का जो धन है या जो उसकी ऑफरिंग है वो स्वीकार नहीं, उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। और इतना क्या, इतना होना था। फिर भगवान उनका सब आदर सत्कार करने के बाद में जब उनकी विदाई करते हैं तो लिफाफा देते हैं कुछ, उनको कुछ गाड़ी में भेजते हैं, कुछ भी नहीं, जैसे आए थे वैसे निकल जाते हैं। अभी कोई भी साधारण मनुष्य होगा वो सोचेगा अरे नहीं, मैं इतने बड़े महल में आया, कुछ तो रिटर्न गिफ्ट देना था ना। यहाँ पे बेशर्म की तरह मेरा ये भी खा गए, ये भी पूछा नहीं कि भाई कुछ रास्ते का आपको पैक करके दे दूँ। क्या है, भगवान ने मतलब अच्छी सत्कार की लेकिन वास्तव में कुछ तो देना चाहिए था ना। लेकिन सुदामा के मन में ये ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं है। वे क्या सोच रहे थे? क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। उनको भगवान में पूरी श्रद्धा थी। वो ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली भगवान ने मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर मुझे कुछ देते तो उससे मेरा मन विचलित हो जाता, उससे मैं लोभ में आ जाता। मेरा मन जो है वो भौतिक जो संपत्ति है उसमें आकर्षित हो जाता था। इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं दी ताकि मेरी भक्ति नष्ट हो। और लेकिन भगवान ने मुझे क्या दिया वो सोच रहे हैं। मैं तो दरिद्र हूँ, पापी हूँ और वो श्री निकेतन है, उन्होंने मुझे क्या दिया? बाहुभ्याम परिरंभिता। भगवान ने मुझे अपना आलिंगन देकर अपने आप को दे दिया। प्रभु ने मुझे अपने आप को दे दिया, और चाहिए ही क्या मुझे? तो भक्त का भाव ये होता है कि उसको जीवन में एक ही संपत्ति चाहिए, हुँ? भगवान का सेवा, भगवान के भक्तों का संग। महाविपत्तौ संसारे अ, महाविपत्तौ संसारे यह जपति मधुसूदना विपत्ति तस्य संपत्ति इति
इति प्रोक्तः शंकर। तो भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं ये जगत है वह महान विपत्तियों का घर है। यहाँ पर हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ विपत्ति आना जो है वह निश्चित है। लेकिन जो इस विपत्तियों के बीच में मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, उनका शरण लेता है, विपत्तौ तस्य संपत्ति। उसकी विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है, क्योंकि वह विपत्ति उसके जीवन में भगवान की भक्ति लेकर आती है। वह विपत्ति उसके जीवन में भक्तों के प्रति, सत्संग के प्रति और दृढ़ता और शरण का भाव लेकर आती है। क्योंकि जितना जीवन में उथल-पुथल होता है, व्यक्ति उतना ज़्यादा भक्ति भगवान और भक्तों का शरण लेता है और उसकी विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है। तो यहाँ पर सुदामा ये देख रहा है कि मुझे क्या संपत्ति मिली है? भगवान का जो आलिंगन है। और लेकिन जब वो ये इस प्रकार का मंथन करते हुए पोरबंदर वापस पहुंच जाता है, तो वहां क्या देखता है? कुछ पहचान ही नहीं पाता है कि मैं जीपीएस लोकेशन गलत लगाया क्या? ये तो वो स्थान नहीं है। और इतना सुंदर वहां पे महल दिख रहे हैं और कई सारी कन्याएं और पुरुष वहां पर वेट कर रहे हैं और एक बहुत सुंदर स्त्री बाहर आ रही है राजमहल से उनका स्वागत करने के लिए। तो माला लेकर खड़ी है। बोले तो इतनी सुंदर स्त्री है, मेरे को माला क्यों डाल रही है? भाई मेरी तो पहले ही पत्नी है, तो मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। और ये सब आपके प्रभु भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। तो जिसने संस्कृति, सत्संग, संस्कार और सेवा को चयन किया है, समृद्धि उसके पीछे-पीछे आती है। तो ये हम देखते हैं किस प्रकार शास्त्रों में चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि अगर हमें जीवन में भौतिक प्रगति भी करनी है, तो विक्रम साराभाई ने क्या कहा है? भगवत गीता को अपने संस्कारों को जोड़ के चलो। अपने पारिवारिक मूल्यों को, अपने आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ के रखेंगे, तो वास्तविक प्रगति हमारी निश्चित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र ये हमारी वास्तविक संपत्ति है। तो जिस प्रकार कोई बहुत ही धनी व्यक्ति है जिसको धन का लोभ है, वह गिनता है आज गल्ले पे बैठकर कितना पीसा है, धंधा कितना हुआ है, पैसा कितना है। वो ऐसे नहीं कि हाँ आ गया होगा ठीक है रख दो, ऐसा नहीं। एक एक नोट जब तक हाथ से 2-4 बार नहीं निकलेगा, 20,000 हुई कि 20,200, ठीक है। तो ₹1 का भी हेरा फेरी नहीं होना है। एक एक चीज को गिनते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम वैल्यू करते हैं। तो उसी प्रकार हमारा एक भक्त की वास्तविक जो संपत्ति है वह है हरि नाम। तो इसके लिए हम इसे गिनते हैं और उसमें हम सुख प्राप्त करते हैं कि आज मेरी संपत्ति बढ़ गई, आज मैंने अधिक माला किया, अधिक प्रभु का नाम लिया। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारी संपत्ति दी है, ऐसे भक्तों का, सुंदर भक्तों का जिनके हृदय में कोई वैमनस्य नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सेवा का भाव है। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? इस जगत में जो भरा पड़ा है ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार से, वहां पर ऐसे लोग जो वास्तव में सुधरना चाहते हैं, जो संवरना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों का संग, ऐसे प्रभु के शुद्ध नाम जिसमें भगवान ने अपनी पूरी शक्ति को अवतरित कर दिया है, वह प्राप्त हो रही है। ऐसे दिव्य ग्रंथ भगवत गीता, भागवतम इत्यादि, जो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम प्रभु के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब हमारी धरोहर है और यही इस देश की धरोहर है और जो हमें भगवान ने दी है, तो इसको हम और प्रिजर्व करें और बांटें, क्योंकि ये धरोहर, ये ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। वो जो धन है वो बांटने से घटता है। तो इसके लिए हमने शुरुआत में कहा ये ऐसा सत्संग है जहां पर हम लोगों को बुलाते हैं, भाई आओ ये आपका है, क्योंकि ये धन बांटने से और बढ़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जानकीनाथ प्रभु कुछ करेक्शंस